जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि डेथ पेनाल्टी क्या है और डेथ पेनाल्टी जो है किन किन केसेस या कौन कौन सी ऐसी केस है जिसमें डेथ पेनाल्टी का प्रावधान है, मतलब जो है मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। आज हम लोग जानने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेथ पेनाल्टी, जिसको हिंदी में मृत्यु दंड की सजा कहते हैं। डेथ पेनाल्टी को कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। तो डेथ पेनाल्टी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेथ पेनाल्टी क्या होती है। तो डेथ पेनाल्टी क्या है, एक लीगल पनिशमेंट है। ये एक लीगल पनिशमेंट है और डेथ पेनाल्टी जो है कोर्ट द्वारा, जो कोर्ट है हाई कोर्ट है, उसके द्वारा तब दिया जाता है जब व्यक्ति या पर्सन जो है ऐसा क्राइम किया हो, जो क्राइम क्या हो कानून द्वारा निषिद्ध हो, उसके लिए कोर्ट द्वारा जो है कठोरतम दंड दिया जाता है। उस कठोरतम दंड को डेथ पेनाल्टी या मृत्यु दंड कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मृत्यु दंड जो किस प्रोविजन में दिया जाता है। तो आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनके तहत जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही जो है क्या है मृत्यु दंड या फांसी की सजा दी जाती है। तो हम लोग देखेंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस क्या है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मतलब ऐसे कई सारे केसेस है जिसकी तहत मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, लेकिन हम लोग देखेंगे उसमें से कुछ केसेस के बारे में देखेंगे, सेक्शंस के बारे में देखेंगे जिसके तहत मृत्यु दंड की सजा दी जाती है या दिया जा सकता है। तो आप लोग का ये कुछ क्राइम या केसेस है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, जिसके तहत जो है ये जो सेक्शन है जिसमें जो है प्रावधान किए गए कि किस किस कैसे मतलब केस कौन कौन सा मतलब जो है क्राइम करेंगे जिसके तहत जो है मृत्यु दंड की सजा दी जाती है या दी जा सकते हैं। तो एक है हत्या, जब कोई किसी का हत्या या मर्डर करता है तो उसके लिए सेक्शन जो है आईपीसी की सेक्शन 302 कहता है कि जब कोई किसी की हत्या करता है तो उसको जो हत्या किया उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को सेक्शन 302 के तहत उसको मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, या डेथ पेनाल्टी की सजा दी जा सकती है, या उसको उम्र कैद या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है सेक्शन 302 के तहत। अब हम देखते हैं सेक्शन 396 डकैती, मतलब डकैती जैसे कोई 4 या 5 लोग जो है किसी के यहाँ डकैती डालने के लिए गए हैं। अब वो डकैती के तहत तो क्या है कि उसमें से कोई एक का मतलब कोई एक है जहां डकैती डालने के लिए गए वहां किसी का हत्या कर देता है या उसकी मर्डर कर देता है डकैती के दौरान, तो उसमें से सभी को मतलब प्रत्येक को मृत्यु दंड या डेथ पेनाल्टी की सजा दी जा सकती है, या उसमें से प्रत्येक को जो 4 या 5 लोग डकैती करने के लिए गए थे लेकिन उसमें से कोई एक जो है वहां जिसके यहाँ डकैत डालने के लिए गए हैं उसकी हत्या कर दिए, तो उसमें से प्रत्येक को मतलब हर एक को मृत्यु दंड की सजा या उसको डेथ पेनाल्टी या उसको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है सेक्शन 396 के तहत। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 120 बी। तो सेक्शन 120 बी जो क्या कहता है, आपराधिक षड्यंत्र, जब कोई जो है आपराधिक षड्यंत्र करता है मतलब क्राइम कर दिए और आपराधिक षड्यंत्र करने का प्रयास करता है या उस आपराधिक षड्यंत्र के दौरान किसी का हत्या करने का प्रयास करता है या हत्या किया है, तो उसके उस अपराधी को या उस क्रिमिनल को सेक्शन 120 बी के तहत मृत्यु दंड या उनको आजीवन कारावास या उसको जो आपराधिक षड्यंत्र में लगे हुए हैं या लिप्त है उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 121। सेक्शन 121 क्या कहता है, जब कोई सामूहिक रूप से या ग्रुप में या कोई व्यक्ति जो है युद्ध करने का प्रयास करता है भारत सरकार के खिलाफ या युद्ध करता है, तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड अर्थात डेथ पेनाल्टी या कैपिटल पनिशमेंट या उसको उम्र कैद या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है यदि कोई व्यक्ति जो है युद्ध करता है या ग्रुप में युद्ध करने का प्रयास करता है, तो उसको सेक्शन 121 के तहत उसको मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि 2013 से जो है रेप केस में भी जैसे कोई रेप करता है तो 2013 से उस व्यक्ति को भी या उस अपराधी को 2013 से उसको भी मृत्यु दंड दिया जा रहा है। तो उसके लिए सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 376 ए में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई रेप करता है तो उस अपराधी को मृत्यु दंड भी दी जा सकती है, उसको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, उसको 376 ए में सेक्शन 376 ए में प्रोविजन किया गया है 2013 के बाद से।
अब हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग तो पढ़ लिए कि जो है ये क्राइम है, कुछ क्राइम है जिसके तहत जो है मृत्यु दंड दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो और कानून है, प्रोविजन है जिसके तहत किसी अपराधी को या क्रिमिनल को मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। उसमें से हम लोग कुछ जो सेक्शन है उस सेक्शन के बारे में हम लोग जाने कि किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, उसको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये कुछ सेक्शन है, ऐसे और बहुत सारी जो सेक्शंस है। एक है जिसके तहत किसी अपराधी को मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनाल्टी की सजा दी जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे यदि किसी को मृत्युदंड की सजा मिला है तो क्या उस मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है या क्षमा प्रदान कर सकता है, तो हम उसके लिए प्रावधान है हमारी जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 72 हमारी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में क्षमादान, ये क्षमादान की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति यदि कोई अपील करता है जिसको मृत्युदंड की सजा मिला है, तो मतलब कोई या उसके जो जिसको मृत्युदंड की सजा मिला है उसके तहत मतलब कोई और दूसरा जो है क्षमादान के लिए आवेदन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास पावर है क्षमादान शक्ति का, क्षमादान करने का। यदि किसी को मृत्युदंड की सजा मिला है तो राष्ट्रपति जी यदि उनके पास आवेदन लगाता है तो क्षमादान कर सकता है। यदि किसी को मृत्युदंड की सजा मिला है तो उसको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा में बदल सकता है, मतलब उसको क्षमादान कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति जी। जैसे और उसकी जो किसी को आजीवन कारावास की सजा मिला है या उम्र कैद की सजा मिला है या उसको फांसी की सजा मिला है तो उस सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति जी, उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, हमारी संविधान देता है। तो आज हम लोग जाने कि डेथ पेनाल्टी क्या होती है और डेथ पेनाल्टी जो है किस केसेस में मिलते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। और ऐसी कोई कुछ सेक्शन के बारे में भी हम लोग देखे जिसके तहत जो है उस सेक्शन में प्रोविजन है जिसके तहत जो है यदि कोई क्राइम करता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। आज हमारे यदि देखेंगे स्कूल या कॉलेज में तो कानून की शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन आज समय की जरूरत है। हमारे देश में इतने सारा जो कानून है, सेक्शन है, उसके बाद भी आज भी ऐसे कई सारे जो घटनाएं जो है ऐसे जो रेयर केसेस होता हुआ दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे भी होंगे जो है हमारे देश में ऐसे जघन्य अपराध आज भी दिखाई देता है, आज भी होता रहता है। कारण यह है कि लोगों को कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, कानून के बारे में जागरूक नहीं है। तो आज हमारे देश के लोगों को हमारे भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहिए, हमारे देश के जो कानून है, सेक्शन है, उसके बारे में लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कानून की शिक्षा देना चाहिए ताकि लोग जो है कानून के बारे में जाने, अपने देश की जो है संविधान के बारे में जाने, अपने देश में क्या क्या सारे जो कितनी सारी जो कानून है, प्रोविजन है, एक्ट है, उसके बारे में जाने। इसके लिए जो शिक्षा विभाग है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए क्योंकि आज समय की जरूरत है, समय की मांग है कि लोगों को, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको कानून की शिक्षा अवश्य देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी जो जघन्य अपराध है, जो ऐसी जो रेयरेस्ट केसेस है वो लोगों को देखने के लिए ना मिले और ऐसे जो समस्या है, जो केस है, क्राइम है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि लोगों को जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में उनको वहाँ के स्टूडेंट्स को कानून की शिक्षा